नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्किलिंग यू के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग अपनी ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारियों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं और आपके इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए स्किलिंग यू लेकर आया है एक पूरी सीरीज़, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके स्किलिंग यू के ट्रिपल सी कोर्स के साथ में। और मेरी यहाँ गारंटी है कि अगर आपने स्किलिंग यू के ऑनलाइन ट्रिपल सी कोर्स के साथ इन सवालों की तैयारी कर ली तो आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को क्लियर करने के सपने को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला सवाल, यूएसबी डिवाइस इनमें से कौन सी संरचना का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी हाफमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ट्री। दूसरा सवाल, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली स्याही में मूलभूत से कितने रंगों की संरचनाएं होती हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 30। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 3। जो अगला सवाल है वह यह है कि माइक्रो प्रोसेसर का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी आईबीएम, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए यानी इंटेल। अगला सवाल, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग होता है जिसको आप छू नहीं सकते? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी सीपीयू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, फायरवॉल का क्या काम होता है? ऑप्शन ए यह कंप्यूटर को बचाता है, दूसरा यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तीसरा यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, चौथा इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी यह कंप्यूटर की रक्षा करता है। अगला सवाल, यूएसबी पेन ड्राइव किस स्टोरेज के अंतर्गत आती है? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, बिट का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निम्बल, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बाइट। अगला सवाल है, रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है जिससे कि वह %% कंप्यूटर हार्ड डिस्क की स्टोरेज को अपने साथ सेव कर सके। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 25%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 5%। अगला सवाल, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग हुआ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परमानेंट मेमोरी है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रोम। अगला सवाल है, नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी बटन्स या कीज पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 106। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 101 कीज पाई जाती हैं नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर। अगला सवाल है, हाइब्रिड कंप्यूटर में किनका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल का, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल का, ऑप्शन सी दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो और इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी, यानी इसमें दोनों तरह के सिग्नलों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, माउस के माध्यम से किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए ड्रैग करेंगे, ऑप्शन बी उस पे ड्रॉप करेंगे, ऑप्शन सी उस पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उस पर राइट क्लिक करेंगे। अगला सवाल, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर आधारित होता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला डेटाबेस पर, दूसरा एड्रेस लाइन पर, तीसरा स्पेस पर और चौथा उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है चौथा, यानी उपयुक्त सभी, यानी किसी भी वर्चुअल मेमोरी का आकार इन तीनों पर निर्भर करता है। और अगला सवाल है कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? और इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वहां हैं, ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 138, ऑप्शन सी 956, ऑप्शन डी 1024। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। और सबसे आखिरी सवाल है वह यह है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का प्रोसेस, यानी दोबारा शुरू करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी शटडाउन, ऑप्शन डी लॉगिंग ऑफ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वार्म बूटिंग। तो दोस्तों, यह वह कुछ सवाल थे जो चैप्टर 1 से आपके CCC एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और इनको अगर आपने अपने CCC कोर्स के साथ में तैयार कर लिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना CCC सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और साथ ही आप स्किलिंग यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां मौजूद है CCC कोर्स पूर्णतः ऑनलाइन और हिंदी में, जो आपकी इस कोर्स को कंप्लीट करने में मदद करेगा, जिससे आप अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हासिल कर सकें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।